लाडली लाल की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। राधे श्याम लाडली लाल की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, मेरी श्यामा प्यारी की। सभी भक्त लाइव से जुड़ जाइए, उसके बाद हम लीलाएं प्रारंभ करेंगे। आप सब जुड़कर लाभ लीजिएगा और सभी शेयर करते रहिए और सभी को राधे राधे। सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सभी इस लाइव को शेयर करें। आज जैसा कि मैंने बताया भी था कि लल्ला का जन्मदिन है, पूरा परिवार इंतजार में खड़ा हुआ है। तीज गई, राखी गई, गया और लल्ला तेरे इंतजार में खड़ा है मेरी राधा रानी परिवार। जब इस पूरे प्यारे से इस दोहे को तैयार किया गया था तो तभी से ठान लिया कि पूरा परिवार लल्ला के इस जन्मदिन के अवसर पर मिलजुल कर आनंद लेगा। तो आप सभी सबसे पहले तो लाइव से जुड़ जाइए और सभी राधे राधे बोलते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि और भी भक्त हमारे इस लाइव से जुड़ेंगे और सभी को आनंद प्राप्त होता रहेगा। और जैसा कि कल नहीं परसों मैंने आपको बताया भी था कि मैं इस लाइव के माध्यम से आपको जो श्री जी के महलों में जो लल्ला का जो अभिषेक होगा उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आप उसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं और घर बैठे ही हम इस लल्ला के जन्मदिन इस जन्मोत्सव में शामिल हो सकते हैं। तो आप सभी ज़रूर राधे राधे बोलते रहिए और शेयर करते रहिए। और सबसे पहले हम दहलीज पर मत्था टेक लेते हैं, उसके बाद महल के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम जो वर्तमान में जो हमारे पुजारी जी हैं उनसे मिलेंगे और जानेंगे इस विधि को कि कितने बजे रात्रि में हमारे ठाकुर जी का अभिषेक होगा और कौन कौन सी सामग्री होंगी, कैसे पंचामृत तैयार होगा और जब लल्ला का अभिषेक होगा तो श्री जी कहाँ होंगे। ये सब विशेष जानकारी हम इस लाइव के माध्यम से आपको देंगे। आप सभी जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा और सभी जितना हो सके, क्योंकि लल्ला का लाइव है, एक तरह से लल्ला का लाइव है। आप सभी जुड़कर शेयर करते रहिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले हमारी राधा रानी की दहलीज पर मत्था टेकते हैं और सभी राधे राधे बोलते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की। क्या चाहिए? मैं इसे चाहिए। हाँ चाहते हैं करवाओ, हाँ करवाओ इसको जानकर आओ, स्वागत करो। तो आप सभी यहाँ मत्था टेकिए और ये जो सात्विक बना हुआ है ये श्री जी का वो चंदन है जो हमारी राधा रानी ने आज वो प्यारा सा चंदन लगाया हुआ है। आप सभी यहाँ मत्था टेकिए और राधे राधे बोलते रहिए। और देखिए हमें भी ये प्यारा सा चंदन मिला है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस चंदन को जब ठाकुर जी लगाते हैं उसके बाद यह प्रसादी चंदन सभी भक्तों को मिलता है। और देख सकते हैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में किस तरह से रस श्री जी के महलों में बरस रहा है। सभी भक्त आ रहे हैं और काफ़ी सारी तादाद में अभी रस बढ़ने वाला है, क्योंकि सभी लल्ला की बधाई उत्सव में शामिल होने के लिए सभी इस बधाई उत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं। आप भी इस उत्सव में शामिल हो सकते हैं। शामिल होने के लिए मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा
आप सभी सबसे पहले जुड़े रहें, आनंद लेते रहें और श्री जी की कृपा पाते रहें। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विश्वभान दुलारी की। और राधे श्याम राधे श्याम। मैं ऊपर की ओर चलता हूँ क्योंकि बाहर रस काफ़ी है। एक बार हम अटारी के दर्शन कर लें, उसके बाद मैं लीलाएं प्रारंभ करूँगा। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज़रूर शेयर करें कि आज हमारी किशोरी जी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। और देख सकते हैं श्री राधा रानी की ध्वजाओं के दर्शन कीजिए और इनके दर्शन से आप यही मांगिए, हे किशोरी जी, अगर हम नहीं आ पाए तो हम मानसिक रूप के साथ लल्ला के इस उत्सव में शामिल हों और इस उत्सव को हम इस तरह धूमधाम से मनाएं। और आपसे भी यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस उत्सव में बिल्कुल भी कमी ना रहे। आप भी अपने घर पर इस तरह से ढोल, ढप, ढोलक, मृदंग इनके साथ लल्ला का उत्सव का आनंद लीजिएगा और सभी जुड़े रहें, राधे राधे बोलते रहें, श्री जी की कृपा पाते रहें। और देखिए रस किस तरह से श्री जी के महलों में है। काफ़ी सारी भीड़, मैं दूर दूर तक भी अगर आपको दिखाऊं तो हर जगह भीड़ की तादाद है, हर जगह भक्तों का रस है। क्योंकि लल्ला का जन्मोत्सव हर कोई मनाना चाहता है। तो देख सकते हैं कितनी सारी तादाद में भक्त यहाँ आए हुए हैं और देख सकते हैं निकास द्वार से भी कितने भक्त निकल रहे हैं और बहुत सारी तादाद में हम लल्ला का जन्मोत्सव भी मनाएंगे। आप सभी जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा और राधे राधे बोलते रहिएगा। बाहर का अगर नज़ारे का हम आनंद लें तो देख सकते हैं कि कितना अद्भुत रस बरस रहा है। काफ़ी सारे भक्त यहाँ आए हुए हैं, काफ़ी सारी तादाद में यहाँ बहुत सारी भक्तों की भीड़ है। आप सभी जुड़कर आनंद लीजिए और राधे राधे बोलते रहिए। और ठीक 14 सितंबर याद रखिए, नोट कर लीजिए कि 14 सितंबर हमारी श्री राधा रानी सफ़ेद छतरी में फिर से दर्शन देंगी और सभी पर हमारी किशोरी जी कृपा करे, यही मैं आशा करता हूँ। श्री जी सभी को बरसाना धाम बुलाए। हमारे साथ रितिका शर्मा जी जो कि टॉप 10+1 की लिस्ट में है, शोभा भल्ला जी, अंजलि गर्ग जी, नेहा गोयल जी, नितिन पांडे जी, बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं। सभी एक बार लाइव से जुड़ जाइए। भावना जुनेजा जी, मोनिका ककरिया जी, पवित्रा सिंह जी, जो भी इस लाइव से जुड़ रहे हैं, सभी से यही अनुरोध करता हूं कि आज का जो लाइव है बहुत ही स्पेशल लाइव है। आप मानसिक रूप से दर्शन कीजिए कि आज बहुत सुंदर पोशाक हमारी श्री राधा रानी ने पहन रखी है। और यहीं से सीमा बाटरा जी हमारा हर लाइव देखती हैं, देबू रनावत जी हैं, विशाल जी हैं, हिमानी जी हैं, ज्योति सम्मी जी हैं। और किस तरह से भक्तों का रस बढ़ता ही जा रहा है श्री जी के महलों में। और ये हमारा निकास द्वार, और जैसे ही शाम को जो महल जब खुलता है तो रस इतना होता है कि महल में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती। पूजा बब्बर जी हैं, सुचेता शर्मा जी हैं, ये वो परिकर है, मेरा वो परिवार है जो नित्य प्रति हमारा लाइव देखता है। समीक्षा शर्मा जी जो कि अमृतसर से हैं, संध्या जी हैं जो कि हमारा हर लाइव देखती हैं और कोई भी लाइव मिस नहीं करती। और जब भी कभी सेवा की बात आती है तो ज़रूरी नहीं कि पूरी सेवा हो, थोड़ी थोड़ी सेवा में सब मिलकर सहयोग करते हैं। तो मैंने जैसे कि परसों वाली लाइव में आपको बताया भी था कि आज मैं हमारे जो श्री जी के जो पुजारी हैं पंकज गोस्वामी जी, उनके साथ जुड़ूंगा और उनके साथ जुड़कर मैं जानूंगा कि अभिषेक जो होगा वो कैसे मनाया जाएगा, जगमोहन में होगा या अंदर गर्भगृह में होगा। यह पूरी जानकारी मैं आपको इस लाइव के माध्यम से दूंगा। और मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि
जो मैं आपको जो नंबर पिन करूं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का नंबर, वो मैं हमारे जो वर्तमान पुजारी जी हैं पंकज गोस्वामी जी, उनका नंबर शेयर करूंगा। क्योंकि मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो ये सेवा महोत्सव है, जो ये पर्व वाला जो सेवा महोत्सव है, जैसे जन्माष्टमी, लल्ला के जन्मदिन का जो महोत्सव है, जो एक पुजारी को तकरीबन से तकरीबन कई वर्षों के बाद ऐसा मौका मिलता है, जो हमारे पुजारी जी हैं, इनको ये सेवा का जो मौका है, 27 वर्षों के बाद जन्माष्टमी लल्ला के जन्मदिन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यही मैं चाहता हूं कि आप की जो अभिषेक की जो सेवा है, जो भी आप सेवा करना चाहें, वो डायरेक्ट पुजारी जी के उस गूगल पे, फ़ोन पे वाले नंबर में जाए, ताकि जो आपकी सेवा है साक्षात हम सब मिलकर ठाकुर जी का अभिषेक मना सकें। और मेरी राधारानी परिवार, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी राधारानी परिवार इस अभिषेक में ज़्यादा ना हो, थोड़ा थोड़ा भी हो, लेकिन शामिल अवश्य हो। हमारी थोड़े थोड़े बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और बूंद बूंद से हमने कितने सारे जो मंदिर के जो कार्य हैं संभव कराए हैं, और सभी ने इतनी दुआएं दी हैं। सभी पता है किस तरह से दुआएं करते हैं कि जो भी ये सेवा होती है, वह सेवा सच में जिसने भी कराई है, श्री जी उस पर खूब कृपा करें। तो उसी तरह हमारे परिवार का जो उत्सव जो हम मनाएंगे, आप सब मिलकर उसमें हाजिर होइएगा, और सभी जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा, और सभी राधे राधे बोलते रहिएगा। और सभी अगर ना हो सके तो शेयर तो करते रहिएगा, ताकि आपके एक शेयर से और भी भक्त हमारे इस लाइव से जुड़ेंगे। क्या पता उनके मन में ये भाव जागृत हो श्री जी की सेवा का, तो हम सब मिलकर इस उत्सव का आनंद लेंगे। आप सभी जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। श्री जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, और श्री जी आप सबको बरसाना धाम बुलाए। तो यही आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप लल्ला के इस जन्म उत्सव में नहीं आ पाए, तो ज़रूर आप हम सब मिलकर इस उत्सव को मनाएंगे। और राधाष्टमी भी आपको पता है, आप उस उत्सव में ज़रूर यहाँ शामिल होइए, लेकिन मानसिक रूप के साथ भी आप इस उत्सव का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ सर, तो चलिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वर्तमान पुजारी पंकज गोस्वामी जी। तो गोस्वामी जी, जैसे मैंने इनको बताया भी था कि यह जो सेवा का जो मौका है 27 वर्षों के बाद आपको प्राप्त हुआ है, और ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री जी का अभिषेक हुआ, ठाकुर जी का अभिषेक हुआ। ये उत्सव बड़े ही भाग्य से मिलते हैं। वैसे तो सेवाएं सभी प्रकार की आती हैं, लेकिन ये विशेष उत्सव कई वर्षों में हमें मिलते हैं। तो हमारे वर्तमान पुजारी हमारे महेंद्र पंकज गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो गोस्वामी जी, जो हमारा जो अभिषेक है श्री जी का, ठाकुर जी का, वो कौन सी तारीख को कल मनाया जाएगा? कल मनाया जाएगा 30 तारीख को। जैसे सब लोगों को पता ही है कि जो जन्माष्टमी होती है वो रात को 12 बजे मनाई जाती है जी। तो रात को 12 बजे महाअभिषेक होगा। वैसे जो कल की जो मुख्य पूजा है वो 3 पूजा है। सबसे पहले तो महाअभिषेक होगा जो रात को 12 बजे मनाया जाएगा। उसके बाद ठाकुर जी की पोशाक है वो पहनाई जाएगी। और तीसरी जो पूजा है फिर जैसे सुबह मंगला आरती होती है, तो मंगला आरती पर जो बाल भोग लगता है ठाकुर जी का, वो तीसरी मुख्य सेवा है। तो जैसे अभी गोसाई जी ने बताया कि जो लोग वहाँ यहाँ आ सकते हैं, तो वो तो जैसे टेक्निकली हम बोलें तो ऑफलाइन भी सम्मिलित हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ सकते तो हम उन्हें अपना जो आजकल ऑनलाइन फैसिलिटी देते हैं, गूगल पे नंबर वो दे देंगे, तो वो लोग भी यहाँ पे सम्मिलित उस तरीके से हो सकते हैं। तो जैसा कि गोस्वामी जी ने बताया था कि सबसे पहले जो अभिषेक है वो ठाकुर जी के पुजारी जी गर्भगृह में मनाया जाएगा, या फिर राधाष्टमी की तरह बाहर ठाकुर जी? राधाष्टमी की तरह बाहर मनाया जाएगा, क्योंकि जैसा बताया ये बहुत बड़ा महोत्सव है जी। यहाँ पे काफी लोग भी आएंगे और बहुत बड़ा महोत्सव होता है, तो बाहर ही अभिषेक किया जाएगा। अच्छा, तो ये ठीक रात्रि 12 बजे? ठीक है, रात्रि 12 बजे होगा। 12 बजे होगा। तो देखिए, जैसा कि गोस्वामी जी ने बताया कि सबसे पहले तो ठाकुर जी का महाअभिषेक होगा। ठाकुर जी का जो महाअभिषेक है वो रात्रि 12 बजे, और 12 बजे भी गोस्वामी जी यहाँ बहुत सारे भक्त आते होंगे। भक्त यहाँ पे आएंगे,
बहुत सारे भक्त वैसे सम्मिलित होंगे यहाँ पे। बरसाना के तो खैर आते ही है, तो आते ही हैं, अब तो बाहर से भी काफी लोग सम्मिलित होने यहाँ पे आए जी। जैसे कि आप जन्माष्टमी नहीं अगर वहाँ नहीं जा सके तो यहाँ भी हमारे लल्ला का दर्शन कर सकते हैं, अभिषेक का। और जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि अभिषेक के बाद लल्ला की जो पोशाक है वो एक विशेष उत्सव से वह पोशाक बनाई जाती है। राधाष्टमी में तो कई सारी पोशाकें होती हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं कि पोशाकों का नंबर ही नहीं आता कि एक एक दिन में 15-15, 20-20 पोशाक होती है। लेकिन लाली के जन्मदिन नहीं चाहिए, लाला के जन्मदिन के साथ हम लाली का भी उत्सव मनाएंगे। तो सबसे पहले पोशाक सेवा, उसके बाद लल्ला का जो भोग जो होगा बाल भोग होता है, फिर श्रृंगार भोग, ये भी सारे भोग हैं। तो जैसा कि अभी बताया कि हमने जो नंबर है गूगल पे जो नंबर पुजारी जी का है 7017005317, ये गूगल पे फ़ोन पे नंबर है। और नीचे पेटीएम नंबर है 8449528684, ये मैंने पिन कर दिया है। आप सभी से यही अनुरोध है कि जितना भी हो सके हम घर बैठे ही इस उत्सव में शामिल हों, और जितना हो सके जो आपकी श्रद्धा हो, जो भी आप सेवा करना चाहें, डायरेक्ट ये पुजारी जी का गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है। जो भी इस लाइव से जुड़ रहे हैं जुड़ते जाइए और राधे राधे बोलते रहिए। और श्री जी यही कृपा करते हैं कि आपके द्वारा जो भी ये सेवा हो उसका ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करें, और बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। और हम यही चाहते हैं कि परिवार इस उत्सव में इस तरह से शामिल हो। जैसा कि मैंने कहा, तीज गई राखी गई, गया सावन का त्योहार, लल्ला तेरे इंतजार में खड़ा है मेरी राधा रानी परिवार। तो यह जो दुआ है इसे हम पूरी तरह से कंप्लीट कर दें, और जो भी हो सके इस लाइक को जितने भी लोग वो लाइक करते रहिए। और साथ के साथ जो भी आपको सेवा देनी है गूगल पे, फ़ोन पे, जो पेटीएम नंबर मैंने पिन किया है, आप ज़रूर इस नंबर पर शेयर करें, सेंड करें, ताकि आपकी राशि डायरेक्ट पुजारी तक पहुंच सके। और ये और मैं क्लियर कर देता हूं कि जो पुजारी जी होते हैं वो साक्षात ठाकुर जी की सखी के रूप में होते हैं। जो भी आप सेवा करेंगे वो साक्षात ठाकुर जी तक पहुंचेगी। और ये लाइव मैंने इसलिए बनाया कि और भी जो लाइव के माध्यम से जो सेवाएं होती है, इसलिए मैंने ये चाहा कि डायरेक्ट मैं पुजारी जी की कुछ साथ में लेकर आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको उसी के माध्यम से कि ये अभिषेक होगा, वो अभिषेक होगा, वो सब ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो वर्तमान पुजारी हैं वो हम ही हैं, चंद्र गोस्वामी भी हैं और हम भी हैं। तो हम लोग ही सब कुछ कराएंगे, और जो लोग हैं वो बस कुछ भी नहीं है, वो फ्रॉड है पूरी तरीके से। तो आप उन लोगों के बहकावे में ना आए। सीधा जो चंद्रशेखर गोस्वामी जो आपको बता रहे हैं वही यहाँ पे वर्तमान पुजारी की वजह से मैं हूँ और ये भी हैं। तो हम लोग ही सब कुछ कराएंगे, और लोग बस केवल फ्रॉड का काम है वो, और कुछ नहीं करेंगे वो। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मंदिर जो है प्राइवेट मंदिर है, जिसका जो पूरा अधिकार होता है वो पुजारी जी के पास में होता है। पुजारी जी इसका सर्वे सर्वा होता है। और वैसे सभी गोस्वामियों का बारी बारी से नंबर आता है। तो इस बार जो है हमारे गोस्वामी महंत पंकज गोस्वामी जी को जो सेवा का मौका मिला है, तो हम भी यही चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस सेवा महोत्सव का आनंद लें। और जो भी हो सके आपसे सहयोग आप अवश्य करें, और सभी लाइक करते रहिए इस नंबर को, क्योंकि इस महोत्सव को हम बहुत बड़ा उत्सव मनाना चाहते हैं कि यह जो आपके द्वारा जो अभिषेक होगा वह सभी को वितरित होगा। यह भी है कि आपको भी मिलेगा, जो भी आप यहाँ आना चाहें आपको भी मिलेगा। और जो जैसे श्री जी का जो अभिषेक का जो वस्त्र होता है, उसी तरह ही लल्ला का भी जो स्नान के समय जो वस्त्र होता है वो आपको प्रसाद रूप में भी मिलेगा। तो आप ज़रूर ये बात ध्यान कीजिए और सभी को शेयर कीजिए, ताकि आप सब इस सेवा महोत्सव से जुड़ सकें। क्योंकि सभी गोस्वामियों का सेवा महोत्सव आता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 300 परिवार हैं, 300 परिवार में सबको यह सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे गोस्वामी जी को 27 वर्षों में यह सेवा का मौका मिला है। तो जो भी हम चाहें, जो भी सेवा करें, डायरेक्ट पुजारी जी तक पहुँचे और हम सब इस सेवा महोत्सव में शामिल हो सकें। मानसिक रूप से भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि हम साथ में सामने दर्शन करके प्राप्त करते हैं। तो आप आ ना पाएँ तो मानसिक रूप के साथ इस उत्सव का आनंद लें, और ज़रूर इस नंबर पर जो भी आपकी सेवा हो अवश्य करें, ताकि पुजारी जी को भी लगे कि मेरी राधा रानी परिवार जो पूरा चर्चा में रहता है ना, पूरे बरसाना में सभी की चर्चा में रहता है कि परिवार इतना बड़ा है। तो इस परिवार को आज यह मौका मिला है, इस पूरी ताकत को झोंकने का मैं यही चाहता हूँ कि पूरा परिवार मिलके जो हो सके थोड़ी थोड़ी करके, जितना भी हो सके, पूरी जितना भी हो सके सेवा अवश्य करें। यही मैं आपसे एक बार विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आज तक मैंने निवेदन नहीं किया, आज
इस लाइव के माध्यम से आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप इस सेवा में सहयोग करें और सभी पर श्री जी कृपा करें और अल्लाह का अभिषेक हम धूमधाम से मनाएं। सभी को राधे राधे। राधे श्याम लाडली लाल की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, मेरी श्यामा प्यारी की। और अब मैं अपना लाइव सेशन विराम करता हूँ। आप सभी जुड़कर आनंद लीजिए और सभी राधे राधे बोलते रहिए। और कल ठीक 12 बजे रात्रि हम इस उत्सव का आनंद लेंगे। और जो भी कोई यह सेवा करे तो ये नीचे नंबर है, आप वहाँ सेंड करके मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ताकि हम पुजारी जी को कंफर्म करा सकें राशि पहुँच गई है और सारा सामान अभिषेक का हम ला सकें। सभी भक्तों को राधे राधे। राधे श्याम लाडली लाल की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, मेरी श्यामा प्यारी की राज राजेश्वरी सरकार की सदा ही जय जयकार हो। तो मैं अब अपना लाइव सेशन ये विराम करता हूँ और मुझे बड़े हर्ष की विषय है कि जो आप सबके साथ मैंने साझा किया, क्योंकि कई के मन में ये विचार रहता है कि ये जो सेवाएं हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि हम सीधे पुजारी जी तक पहुँचे, क्योंकि यह सेवा का आनंद सभी को प्राप्त होता है, हमें भी। तो हम रात्रि 12 बजे पंकज गोस्वामी जी के साथ मिलकर अभिषेक कराएंगे लल्ला का और उसके बाद बड़ा अद्भुत आनंद आएगा। आप सभी जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा, राधे राधे अवश्य बोलते रहिएगा। नीचे जो नाम है वो गोस्वामी जी का पंकज गोस्वामी जी है। आप जो भी यहाँ इस गूगल पे फ़ोन पे नंबर पर सेंड करें तो मुझे एक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक स्क्रीनशॉट भेज दें ताकि मैं श्री जी के मुख्य पुजारी जी को कंफर्म कर सकूँ, पंकज गोस्वामी जी। हाँ, सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। राधे श्याम। और आज इस परिवार को एक साथ चलकर रहने की जो हमने जो बीड़ा उठाया है, तो हम सब मिलकर इस परिवार के साथ लल्ला का अभिषेक कराएंगे, जिसमें कि हम दूध, दही, घी, शहद, केसर, पंचामृत के साथ इस अभिषेक को करेंगे। और सभी से यही अनुरोध है, 300 लोग जो इस साथ जुड़े हैं, जो ये नंबर है लाइक करते रहिए ताकि यही कहूँ कि हमारी द्वारा ये सेवा है पुजारी जी तक पहुँच सके और इस सेवा में हम सब सहयोग कर सकें। और सच बताऊँ तो हम अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी में बहुत कुछ खर्च करते हैं, लेकिन ये लल्ला का उत्सव वर्ष में एक बार आता है। तो अगर हम थोड़ा बहुत जो भी सहयोग करें, पूरा सहयोग करें, वो तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सहयोग करें तो हम सच में इस उत्सव को बहुत बड़ा एक मेरी राधारानी उत्सव मना सकेंगे। तो यही चाहता हूँ कि इस बार अगर उत्सव मेरे परिवार का बहुत अच्छा रहा तो अगली बार भी हम ऐसे ही उत्सवों का आनंद प्राप्त करेंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि हम सब परिवार मिलकर इस सब में सहयोग करें और सभी जुड़े रहें, राधे राधे बोलते रहें और श्री जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मैं कामना करता हूँ। और आप सब श्री जी के इतने करीब पहुँच जाएं कि आप जब भी याद करें तो आपको याद करते ही आपके मन में, आपके हृदय में हमारी श्री जी और ठाकुर जी के दर्शन हो। और ये बात आपको भी पता है कि ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो तभी हमारी श्री जी प्रसन्न होती हैं। मैंने कई बार आपको बताया था कि हमारी श्री जी के श्रृंगार में मुश्किल से मुश्किल 15, 20, 25 मिनट लगते हैं, लेकिन जो पूरा टाइम है वो लल्ला के श्रृंगार में लगता है, लल्ला के चंदन में आधा घंटा लगता है, क्योंकि ठाकुर की मुस्कान ही हमारी श्री जी की मुस्कान है। ठाकुर जी की मुस्कान ही हमारी श्री जी की मुस्कान है। ठाकुर प्रसन्न है तो श्री जी प्रसन्न है। इसीलिए अब इस उत्सव में हम सब जुड़ेंगे, सभी जुड़े रहिए, आनंद लेते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। और अब मैं अपना लाइव सेशन यहीं विराम करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधे श्याम लाडली लाल की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, मेरी राधा रानी की। सभी को राधे राधे। राधे श्याम।